गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम श्लोक से यहाँ पर है, जिसे हिंदी में न्याय निगमन भी कहते हैं। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपके 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, 5 प्रश्न इसमें आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम हो, वो चाहे आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हो, बैंकिंग का या इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। यानी 5 नंबर आपको जरूर मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए। ये 5 नंबर आज आपके कंफर्म होने वाले हैं, यानी ये कभी आप गलती नहीं करेंगे यहाँ पर। तो जल्दी से फटाफट शेयर कर दें एक बार वीडियो लिंक को, यहाँ पर कॉपी करके सभी बच्चे फटाफट फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसको। जल्दी से ही बच्चे एक बार जुड़ जाइए यहाँ पर। साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं यहाँ पर आज आपके लिए। साथ ही यहाँ पर आपको थोड़ा बेसिक भी बताएंगे और आपको नंबर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। यानी जिनको कंसेप्ट बिल्कुल नहीं आता है तो हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जिसका आपका जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके नंबर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस टॉपिक में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आपके इस टॉपिक में स्टेटमेंट होंगे और कंक्लूजन होंगे, यानी कथन होंगे और निष्कर्ष होंगे। यानी कथन और को देखते हुए, यानी आप स्टेटमेंट को पढ़कर ये डिसाइड करेंगे जो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन आपको दिया गया है वो राइट है, रॉन्ग है, यस सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, जिसको कहते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वो सही है या गलत है। तो पूरा टॉपिक जो डिपेंड करेगा यहाँ पर 4 टर्म है जिस पर डिपेंड करेगा। एक आपका यहां पर ऑल है, आप देख सकते हैं यहां पर एक आपका ऑल है पूरी कहानी, एक सम है, एक नो है, एक सम नॉट है। पूरी कहानी जो है इस टॉपिक की इन 4 वर्ड पे डिपेंड करती है। पूरी कहानी, एक ऑल, एक सम, नो, सम नॉट। इसके अलावा पूरे टॉपिक में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बाकी जो आपको यहाँ पर ए दिख रहा है और बी दिख रहा है, इसकी जगह पे कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बाकी ये आपका फिक्स है, ऑल, सम, नो, सम नॉट। ऑल मतलब सभी, सम मतलब कुछ, नो मतलब कोई नहीं, सम नॉट मतलब कुछ नहीं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि आपके जो होंगे यहाँ पर पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में अंतर समझ गया, क्योंकि ऑल मतलब सभी, ये क्या है, पॉजिटिव है। सम मतलब कुछ क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव क्या होता है, जहां नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, तो नो क्या है, नेगेटिव वर्ड है ना, और नॉट क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो नो और नॉट जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव स्टेटमेंट। और हमारा पॉजिटिव में क्या होगा, एक तो ऑल मतलब सभी और सम मतलब कुछ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं फिर। चलिए इसके बाद यहां पर हम आपको केवल एग्जाम रिलेटेड बता रहे हैं ना, क्योंकि हमें चाहिए कि एग्जाम में जब ये प्रश्न आते हैं तो कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल और केवल आपको हम वो पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपके क्वेश्चन आज बनना स्टार्ट हो जाएं, और साथ ही अब हमारे प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दें। आज की क्लास का मेन उद्देश्य ये है कि सीधा सीधा आप इतनी बातें जान जाओ जिससे ये क्वेश्चन कभी भी आपका गलत ना हो, कभी भी। और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है यहाँ पर, है ना। तो डिटेल वाली क्लास आपकी यहाँ पर हम आपको अलग करा ही रहे हैं, वो अलग चल ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, की पॉइंट्स वगैरह बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपका जानना बहुत जरूरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, किसके लिए लेके, यहाँ पर ऑल और सम नॉट के लिए, ठीक है ना। कि पूरे इस टॉपिक के अंदर आपका जो ऑल और सम नॉट रहेगा, ऑल का मतलब क्या होता है, सभी,
और सम नॉट का मतलब कुछ नहीं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट चलेंगे। इस पूरे टॉपिक के अंदर आपका ऑल और सम नॉट एक दूसरे के अपोजिट का मतलब क्या है कि ऑल वाला कंक्लूजन अगर ये राइट होगा तो फिर ये वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर ये रॉन्ग होगा तो ये वाला राइट होगा। CND का मतलब क्या होता है, राइट रॉन्ग। CND का मतलब हो सकता है ये राइट हो सकता है रॉन्ग है। इसका अपोजिट करोगे तो क्या होगा, रॉन्ग राइट। तो राइट रॉन्ग भी क्या है, CND, ये भी राइट रॉन्ग है तो ये भी क्या होगा, CND। इसलिए CND का क्या रहेगा यहां पर, CND रहेगा। क्लियर यहां पर ये। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा ऑल और सम नॉट एक दूसरे के अपोजिट होगा, उसी प्रकार सम और नो एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। सम और नो, यानी सम वाला कंक्लूजन राइट होगा तो नो वाला रॉन्ग, नो वाला रॉन्ग, सम वाला राइट। और ये आपका CND है तो ये भी आपका CND रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंक्लूजन आपको दिया गया, कंक्लूजन क्या दिया गया, सम पिंक आर रेड। एक जनरली एग्जांपल लिया गया कि कुछ पिंक रेड है। अगर ये बात राइट है तो देखो ये सम का अपोजिट कौन होगा, नो। देखो ये भी पिंक है और ये भी रेड है, यहां पर पिंक रेड था और यहां भी क्या है, पिंक रेड की बात हो रहा है। ये सम अगर राइट है तो नो वाला फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये वाला अगर रॉन्ग हो जाता तो ये वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। और ये वाला अगर डाउटफुल कंडीशन होगा तो दूसरा वाला भी डाउटफुल हो जाएगा। यानी ये हमारा प्लस पॉइंट बनेगा, यानी बहुत सारे कंक्लूजन में हेल्प करेगा हमारी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपका ऑल और सम नॉट एक दूसरे के अपोजिट चलेगा और सम और नो एक दूसरे के अपोजिट चलेगा। तो हम आपको केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आज ही हम प्रैक्टिस भी करेंगे और आप देखेंगे क्वेश्चन कितनी आसानी से आप बना रहे हैं। सभी बच्चे जुड़े रहिए, जिनको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी आज प्रश्न बनाएंगे यहाँ पर, और बाकी जिनको आता है उनका रिवीजन होगा, साथ ही प्रैक्टिस भी चलेगी उनकी यहाँ पर। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, यहाँ पर बहुत बच्चे परेशान होते हैं इस टॉपिक को लेकर, तो यहाँ पर आज आपको सीखने को मिल रहा है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें जिन्होंने नहीं किया अभी तक यहाँ पर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पॉइंट्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है, अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है ना, कंक्लूजन पॉइंट्स हैं आपके ये। चलो अब हमने आपको जैसे कि यहाँ पर बताया, यहाँ पर हमने बताया कि 4 इंपॉर्टेंट आपके स्टेटमेंट है, एक ऑल वाला, एक सम वाला, एक सम नॉट वाला और एक आपका नो वाला। तो एक एक करके आप उसको समझ लीजिए, फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है ना, तो जैसे कि हम बात करें ऑल ए इज अ बी की, यानी सभी ए क्या है, बी है। दूसरा यहां पर क्या दिया है, सभी बी क्या है, आपके ए है। तो ऑल ए इज अ बी का डायग्राम इस तरीके से बनेगा, सभी ए बी है। और ऑल बी आर ए का कहां से बनेगा, हमारे यहां पर ये सभी बी ए है। ठीक है ना, अब इसमें हमें क्या करना है कि कंक्लूजन पॉइंट यानी रिजल्ट्स पॉइंट को हमें बनाना है। जैसे कि यहां पर देखो कि जब भी आपका ऑल का मतलब क्या होता है, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल। ऑल का मतलब क्या है, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, कितने भी हों, अगर एक के ऊपर एक सर्कल बन रहे हैं, उस टाइप के रिजल्ट्स पॉइंट क्या होते हैं। ये अक्सर जो बेसिक क्लासेस हमने पढ़ाई हैं बहुत डिटेल में हमने कई बार आपको बताया, बहुत डिटेल में बता चुके हैं यहाँ पर। तो डिटेल वाली क्लासेस भी चलती रहती हैं और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको एग्जाम रिलेटेड किन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए इसके बाद देखो यहां पर कंक्लूजन पॉइंट क्या है। कंक्लूजन पॉइंट आपका यहां पर यह है कि अगर आपके कंक्लूजन की शुरुआत कहां से होती है, सम से। कहां से होती है, सम से, तो वो हमेशा क्या होगा, आपका राइट होगा। जैसे कि अगर देखो सर्कल के ऊपर सर्कल बना है तो हम कहें सम ए आर बी, तब भी राइट होगा, सम बी आर ए तब भी राइट होगा। या तो हम कहें कुछ ए बी है तो भी राइट है, कुछ भी ए है तो भी राइट है। अगर सम वाला राइट होगा तो नो वाला फिर क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि सम और नो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। सम और नो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो सम वाला राइट होगा तो नो वाले इसमें क्या होंगे, आपके रॉन्ग होंगे। अच्छा, ये ऑल जो होता है, मैं ऑल वाले को बस ध्यान रखना है कि ऑल जो है अगर वो बॉटम सर्कल से कहां जा रहा है, टॉप की तरफ, कहां जा रहा है, बॉटम से टॉप की तरफ, तब तो वो क्या होता है, आपका राइट होता है। लेकिन वही ऑल आपका क्या है, टॉप टू बॉटम, यानी टॉप से कहां रहा है, बॉटम की तरफ आ रहा है, तो यही क्या होता है आपका यहां पर ये सी एंड। इसका मतलब समझा देते हैं आपको। जैसे कि ये मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। जब हम आपसे कहते हैं ऑल ए आर बी, तो ए से बी में जा रहा हो तो ये क्या होगा, राइट होगा।
हमने कहा ऑल BRC तब भी क्या होगा, राइट होगा। लेकिन हम कहते हैं ऑल CRA, तो C से A में आ रहा हो, अंदर की तरफ आ रहा हो, टॉप टू बॉटम आ रहा हो, तब ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ये CND हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रिजल्ट्स पॉइंट आपको एक बार देख लेना है, रटना नहीं है। अभी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप देखेंगे कितनी आसानी से ये आपके दिमाग में सेट भी हो गया और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। अब अभी केवल चीजों को सुनना है और समझना है, केवल सुनिए और समझिए, फिर आप ये प्रश्नों को खुद बनाएंगे यहां पर। ठीक है। यहां पर चलिए, तो यहां पर हमने आपसे कहा कि जब भी एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल हो, इस टाइप की इमेज में अगर कंक्लूजन की शुरुआत कहां से हो, सम से, तो उसको हमेशा क्या करना है, आपको राइट करना है। यानी सम आर बी हो चाहे सम बी आर, आपको क्या करना है, राइट करना है। जब भी सर्कल के ऊपर सर्कल उसकी शुरुआत कैसे हो, नो से हो, तो उससे क्या करना है, हमेशा रॉन्ग करना है। बस हमें ध्यान कहां रखना है, जो ऑल है वो बॉटम टू टॉप है तो राइट, टॉप टू बॉटम है CND। इसका फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन लिख लीजिए। आपका इसका यूज कहां है ये आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। जिनको लिखना है ये रिजल्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना है, इतना आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम यहां पर। फटाफट वीडियो को लाइक करते चले यहां पर सभी बच्चे, साथ ही सेशन को शेयर जरूर करें एक बार बच्चे सभी। देखिए अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमने क्या लिया, सभी डॉक्टर क्या है, इंजीनियर है, और सभी इंजीनियर क्या है, टीचर है। समझ गए ना। अगर मानो एक प्रश्न आया आपके एग्जाम में जहां पर लिखा था सभी डॉक्टर इंजीनियर है, सभी इंजीनियर टीचर, तो इसकी इमेज कैसी है, इसकी जो इमेज है वो कौन सी वाली है, आपकी ऑल वाली। यानी जो वेन डायग्राम बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ऑल वाला बन रहा है, कि डॉक्टर के ऊपर इंजीनियर, इंजीनियर के ऊपर कौन है, यहाँ पर टीचर है। तो यहां पर आपको हमने बताया था कि जब भी इस टाइप की इमेज आए, पूरे इस टॉपिक के अंदर जब भी इस टाइप की इमेज नजर आती है, डॉक्टर इंजीनियर टीचर को लेके क्या है, सर्कल के ऊपर सर्कल है, तो इसमें हमने आपको बताया कि सम वाले कंक्लूजन क्या होंगे, हमेशा ही राइट होंगे। यानी सम आते ही क्या कर दो, राइट कर दो। जैसे समझना, हमने आपसे कहा कुछ डॉक्टर इंजीनियर, यानी सम डॉक्टर आर इंजीनियर, आप क्या बोलोगे, राइट। हमने कहा सम इंजीनियर आर डॉक्टर, तो भी राइट। सम डॉक्टर आर टीचर, राइट। सम टीचर आर डॉक्टर, तो भी राइट। सम इंजीनियर टीचर, राइट। सम टीचर इंजीनियर, राइट। यानी सम आती क्या होगा, राइट होगा। जब भी सर्कल के ऊपर सर्कल बनना है तो सम हमेशा क्या होगा, राइट होगा। वही तो हमने आपको बताया कि सम से शुरुआत होगी कंक्लूजन की, तो क्या करना है, आपको राइट करना है। उसी प्रकार सम का अपोजिट कौन होता है, नो। तो सम वाले राइट होंगे तो नो वाले क्या होंगे, रॉन्ग। यानी डॉक्टर इंजीनियर टीचर को लेके कितना भी हम अदला बदली करें, हमने नो से शुरुआत की ना, आप क्या कर दो उसको, रॉन्ग। हमने कहा कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं, नो डॉक्टर आर इंजीनियर, क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नो इंजीनियर डॉक्टर, ये भी रॉन्ग। नो इंजीनियर टीचर, रॉन्ग। नो टीचर इंजीनियर, हमने नो बोला, आपको तो रॉन्ग करना, चाहे मैं डॉक्टर टीचर इंजीनियर टीचर डॉक्टर कुछ भी घुमाता रहूं, नो आदि क्या हो जाएगा, रॉन्ग। बस हमें ध्यान कहां रखना है इस कैटेगरी में कि ऑल जो है बॉटम टू टॉप है, बॉटम टू टॉप मतलब राइट, यानी डॉक्टर से कहां जा रहा है, टीचर, यानी ऊपर की तरफ। जैसे हमने कहा सभी डॉक्टर इंजीनियर है, ऑल डॉक्टर इंजीनियर, राइट। ऑल डॉक्टर टीचर, राइट। ऑल इंजीनियर टीचर, राइट। लेकिन यही जो ऑल है वो क्या है आपका, यहां पर टॉप टू बॉटम, तब वो क्या होता है, CND। टॉप टू बॉटम देखिए आप, यहां पर देखो हमने कहा ऑल टीचर इंजीनियर, CND, अंदर की तरफ आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम। ऑल टीचर डॉक्टर, CND। ऑल इंजीनियर टीचर, CND। बस इतनी सी बात है, ये पूरे टॉपिक में बहुत हेल्प करेगा। गिनती की 4 बातें समझनी है, गिनती की 4 बातें समझनी है, 5 बात नहीं समझना है, और ये टॉपिक के क्वेश्चन आप खुद ही बनाओगे। बस समझते चलो, सुनते चलो यहां पर। तो ये आपके रिजल्ट्स पॉइंट है जो हमने पिछली स्लाइड में भी आपको बताए थे यहां पर। ठीक है ना। ये अब चेंज नहीं होगा और ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा। इसको रटना नहीं पड़ेगा, जब बार बार यही चीज आप यूज करेंगे तो आपके दिमाग में अभी सेट हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ ये बहुत आसान हो गया। चलो समझ में आ गया। तो सम वाले राइट करना है, नो वाले रॉन्ग करना है, ऑल बॉटम टू टॉप राइट, टॉप टू बॉटम CND। अब फटाफट आप लोग आंसर कीजिएगा। हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, क्या दिया है, सभी पेन क्या है, कप है। सभी कप क्या है, कैट है। और सभी कैट क्या है, डॉग। फटाफट कंक्लूजन के आंसर करो, फटाफट सभी लोग कंक्लूजन के आंसर करेंगे। यहां पर फटाफट आंसर कीजिए। यहां पर जो तरीका हमने बताया वही यूज करना है आपको।
सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट। यहां पर जो तरीका हमने बताया, देखो सभी पेन कप हैं, सभी कप कैट हैं, सभी कैट डॉग है, नहीं सर्कल के ऊपर सर्कल बनना है ना यहां पर, उसका तरीका हमने बताया यहां पर। तो आप लोग देख सकते हैं, देखो इसकी इमेज कैसी बन रही, सर्कल के ऊपर सर्कल, पेन कप है, कप कैट है, कैट क्या है, डॉग है। तो आपने यहां पर देखा शुरुआत कहां से हो रही, सम, जैसे ही सम आया आप क्या कर दोगे, राइट। क्या हमने कोई दिमाग लगाया क्या, नहीं, क्योंकि हमें पहले से पता चल गया जब भी सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल बने होंगे, सम से शुरुआत हो या कुछ इसे हिंदी में कहते हैं, आपको क्या करना, राइट करना, हमेशा ही करना, पूरे टॉपिक के अंदर कभी ये चेंज नहीं होगा। तो आपने सीधा राइट कर दिया। अब देखो यहां पर क्या लिखा, सम, आपने राइट कर दिया। यहां पर भी क्या लिखा, सम, आपने राइट कर दिया। आपको फिर ये मत देखना पेन कैट डॉग कैट कुछ मत देखो, सम आ गया ना, सम आती क्या करना आपको, राइट करना है, ठीक है। यहां पर चलो, अब यहां पर क्या आया, नो, जैसे ही आपने नो देखा ना, क्या कर दो, गलत, क्योंकि क्या आया, नो आया ना, ये भी क्या है, नो है ना, गलत कर दो। देखना ही नहीं है डॉग है कैट है कुछ मत चेक करो, नो है ना, गलत कर दो इसको। ये ऑल है, तो हमने कहा था जब ऑल आ जाए तो थोड़ा यहां जरूर ध्यान देना। जब ऑल है तो ध्यान क्या देना है कि पेन से कहां जाना है, कैट में, पेन से कहां जा रहा हो, कैट में। तो इसको जरूर देखना है, पेन से कैट में जा रहे हो, यानी अंदर वाले सर्कल से कहां जा रहे हो, बाहर वाले में जा रहे हो। तो ये क्या होगा आपका, राइट होगा। तो ये क्या होगा आपका, राइट होगा। अब ये भी तो ऑल है ना, लेकिन ऑल देखो डॉग से कहां जाना है, कैट में। तो डॉग से कैट में, डॉग से कैट में, डॉग ये है, कैट यहां पर, यानी अंदर की तरफ आ रहा टॉप टू बॉटम। तो ये क्या होगा आपका, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये भी आपका क्या है, ऑल है, पेन से कहां जाना है, डॉग में जाना है। ये पेन है और डॉग सबसे लास्ट में, ये पेन, यानी अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, तो पेन से डॉग में जा रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगा आपका यहां पर, ये राइट। अगला आप यहां पर देखेंगे सम, सम नॉट आया ना, सम नॉट किसको लेके आया, पेन को और कप को। तो पेन और कप के बारे में यहां पर देखिए, पेन और कप का रिलेशन क्या है। तो हमने आपसे कहा था कि जो सम नॉट है वो किसका अपोजिट चलता है, ऑल का। सम नॉट किसका चलता है, ऑल का अपोजिट। तो अगर इसको कुछ देर के लिए मान ले, ऑल पेन आर कप, तो सभी पेन क्या है, कप है। तो सभी पेन कप क्या है, यहां पर राइट है। तो सभी पेन कप राइट हैं, तो ऑल अगर राइट होगा तो सम नॉट क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो सम नॉट तो हमें पढ़ना ही नहीं, यहां पर सम नॉट तो पढ़ना ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ऑल का अपोजिट कौन होगा, सम नॉट होगा। अगर हमें ऑल पता होगा तो सम नॉट आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा है बस सम नॉट पूछा गया था, हम उसको ऑल पढ़ेंगे, ऑल पेन आर कप, तो सभी पेन कप क्या है, राइट है। तो सम नॉट क्या होगा, रॉन्ग। तो सम नॉट के लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो ऑल सम नॉट एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं और सम और नो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो आप कितनी आसानी से यहां पर आप कोई भी कंक्लूजन, आपके एग्जाम में तो 2 कंक्लूजन आएंगे, 3 आएंगे, हमने तो आपको सारे कंक्लूजन करा दिए कि कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कभी गलती नहीं होगी। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर किस वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब सर्कल के ऊपर सर्कल बनना है, ठीक है ना। सर्कल के ऊपर सर्कल में सम वाली कंडीशन हमेशा राइट, नो वाली हमेशा रॉन्ग, ऑल बॉटम टू टॉप राइट, टॉप टू बॉटम CNT होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर यहां पर नेक्स्ट। चलिए ये तो वही सेम कंडीशन है, इसको स्किप करते हैं। हाँ आगे चलते हैं, यहां पर स्टेटमेंट दूसरा देखते हैं, नो वाला, है ना। अभी हमने किसको समझा था, ऑल को समझा था। अभी किसको समझा हमने, ऑल को समझा, सभी। जब सर्कल के ऊपर क्या बनना है, सर्कल। अब हम किसको समझेंगे यहां पर, नो को। ये क्या कह रहा है, कोई A B नहीं है, कोई A B नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया नो इज अ बी। अब नो इज अ बी के लिए कंडीशन को हमें समझना है, ठीक है ना। तो अगर कोई A B नहीं है, उस केसेस की अगर हम यहां पर बात करते हैं, कोई A B नहीं, तो आपके लिए ट्रिक क्या है कि जब भी इस टाइप का वेन डायग्राम आपको नजर आ जाए, वो पहले हमने कंडीशन बता दी, 4 कंडीशन ऐसी हम बताएंगे आपको। पहले हमने बता दिया सर्कल के ऊपर सर्कल है, तभी क्या करना है। अब हम बता रहे हैं कि वेन डायग्राम की शक्ल कुछ इस तरीके से दिख रही है आपको, कि कोई A और B है जो नो की तरह रिलेशन बना रहा है, यानी A B नहीं है और B A नहीं है। तो उस केसेस में ध्यान रखिएगा कि आपके जो पॉजिटिव कंक्लूजन होंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन में कौन होता है, ऑल और सम, ये क्या होंगे आपके, रॉन्ग। और नेगेटिव कंक्लूजन, जहां पर नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, वो क्या हो जाएंगे, राइट। यानी इस टाइप का आपको वेन डायग्राम देखते ही पॉजिटिव बातें होंगी उनको गलत करना है, और नेगेटिव बात को क्या करना है, राइट करना है। बस इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अभी देखो सारे कंक्लूजन आप सॉल्व कर देंगे, सारे कंक्लूजन के आपके आंसर राइट आएंगे, बस
ठीक है ना। बस इतना सा पॉइंट नोट कर लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन नोट डाउन कीजिए जल्दी से फटाफट। तो बस हम आपको रिजल्ट्स पॉइंट ऐसे दे रहे हैं, बिल्कुल रिजल्ट्स पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके क्वेश्चन को गलत होने ही नहीं देंगे और कम समय में आप चीजों को सीख जाएंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही सेशन को शेयर कर दें। एक बार बच्चे सभी लोग वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। एक बार सभी बच्चे फटाफट शेयर कर दें एक बार। चलो अब इसका आप लोग समझ गए ना, पॉजिटिव वाले रॉन्ग करना है, नेगेटिव वाले राइट करना है। फटाफट इसका आंसर बताओ, फटाफट सारे कंक्लूजन के आंसर करो। सभी बच्चों को आंसर करना है यहाँ पर, ये भी बिल्कुल सेम है, नो ARB की बात कर रहा है, यही हमने आपको पढ़ाया और इसी के आपसे आंसर पूछ रहे हैं, तो आप बता सकते हो ना इसके आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे इसका, फटाफट आंसर करो इसके। चलिए तो क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो हमने बोला ना कि नो ARB में जब भी इस टाइप का आपको वेन डायग्राम नजर आता है, ए और बी में नो में बात चल रही, तो क्या करना है, पॉजिटिव कंक्लूजन को क्या करना है, गलत कर देना है, और नेगेटिव वाले को क्या कर देना है, राइट कर देना है। तो देखो ऑल क्या है, पॉजिटिव है ना, गलत कर दो इसको। ऑल पॉजिटिव है ना, गलत कर दो इसको। देखो सम पॉजिटिव है ना, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी सम पॉजिटिव है ना, गलत हो जाएगा। ये सम नॉट नेगेटिव यानी राइट, सम नॉट मतलब नेगेटिव राइट, ये आपका नो नेगेटिव राइट, नो नेगेटिव राइट। कितने कंक्लूजन देगा, देने दो ना, आंसर तो वही रहेंगे। आपको तो बस कंसेप्ट समझ लेना है, कितने भी कंक्लूजन है, 2 या 3 आते हैं इनमें से कोई भी, हमने आपको सभी बता दिए। बस छोटी सी बात ध्यान रखना है, यहाँ पर छोटी सी बात ध्यान रखना है, कोई भी 2 सर्कल में नो का रिलेशन है तो पॉजिटिव बात ये रॉन्ग और नेगेटिव वाली हमेशा राइट होगी, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं आपके यहां पर, 3rd 4th 7th और 8, 3rd 4th 7 8 यहां पर राइट आंसर है। चलो 2 बातें क्लियर होंगी, एक हमने ऑल को समझ लिया है, एक हमने नो को समझ लिया है। 2 बातें और समझनी है, फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, फिर क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं, यहां पर किसके लिए बात हो रही है, अब सम के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं यहां पर, सम के लिए, कि कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है आपके, बी है। तो कुछ ए बी की बात करें, यानी ए और बी के पार्ट में क्या है, कुछ पार्ट क्या मिल रहा है आपको, कॉमन मिल रहा है यहां पर ए और बी को लेके, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके कंक्लूजन की शुरुआत अगर ऑल से होती है तो यहां पर क्या होगा, CNT, और सम नोट से होती है तो भी CND, क्योंकि ऑल सम नोट दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट चलेंगे। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें कभी भी आपको जो डिटेल वाली चीजें समझने की जरूरत नहीं है। डिटेल भी होती है लेकिन उसका कोई यूज नहीं, केवल समझने के लिए होगा कि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो वो अलग से क्लासेस होती है डिटेल वाली। अभी मेरा उद्देश्य है कि आपको आज हम ये कंसेप्ट सिखा दें और आज ही आप क्वेश्चन को बनाना सीख जाएं, ठीक है ना। तो आज हमको वो पॉइंट्स बता रहे हैं जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस हम जो बातें बता रहे हैं उनको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो रिजल्ट्स पॉइंट है यहां पर ये। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप की इमेज नजर आती है कि कुछ ए बी है, तो इन दोनों को लेकर, ए और बी को लेकर, ए और बी को लेकर क्या होना चाहिए, अगर वो ऑल में बात कर रहा हो या फिर सम नॉट में, ऑल में बात करे या फिर सम नॉट में, ठीक है ना। आपका आंसर क्या रहेगा, CND। इसका मतलब वो क्या कहे, ऑल ARB, आप क्या कहेंगे, CND। ऑल बी आर ए तो भी CND, सम ए आर नॉट भी तो भी CND, सम बी आर नॉट ए CND। ये पूरे टॉपिक में फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो भी आपको एक बार जो हम 4 कंडीशन बता रहे हैं वो चेंज नहीं होंगी, एक बार जो फिक्स हो गया वो फिक्स ही रहेगा। और रटना इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन की हम खुद ही यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे, बार बार यूज करोगे अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके कंक्लूजन में ऑल से शुरुआत हो या सम नॉट से क्या करना है, CND। बाकी सम या नो वाले आप देखते ही समझ जाओगे, सम या आर भी क्या होगा, राइट होगा, सम भी राइट होगा, सम राइट होगा तो नो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसके लिए उतना ध्यान नहीं देना है, इसको ध्यान नहीं भी दोगे तो भी आप आंसर कर जाओगे। मेन ध्यान देने वाली बात यह, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, जहां बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं वही पॉइंट्स आपको हम बता रहे हैं, क्लियर है यहां पर ये। चलो
अब यहां पर आप लोग आंसर कीजिएगा, आंसर आपको करना है, हमने तो आपको बता दिया है, क्या बता दिया वो आप जानो, फटाफट बताइए। अब तो सब लोगों के आंसर सही जाने चाहिए। ये क्या है, सम ARB है, कंक्लूजन सामने, फटाफट बताइए क्या आंसर होंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें सभी बच्चे, एक बार यहां पर सभी लोग आंसर करेंगे इसका। बस 5 से 5 मिनट और रुक जाइए, फिर सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जैसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे बिल्कुल वैसे, थोड़ा सा कंसेप्ट और बाकी है, एक और है इसके बाद। फटाफट तो आप इसके आंसर कीजिए। चलिए, तो हमने आपको बताया था कि अगर आपका सम ARB यानी कुछ ए बी है, इस टाइप की इमेज है, तो इसमें आपको केवल एक पॉइंट ध्यान रखना है, ऑल और सम नोट क्या होते हैं, CND होते हैं। तो देखो ये ऑल है और ये आपका सम नोट है, तो बस ये क्या होंगे, CND हो जाएंगे, ठीक है ना। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इतनी सी बात समझना है, बाकी तो आपको देखना नहीं क्योंकि खुद ही दिख जाएगा। सम ARB क्या है, इसमें राइट है, सम BRB क्या होगा, राइट होगा, तो नो ARB रॉन्ग होगा, नो BRA क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये CND क्यों पढ़ा रहे हैं, बड़े काम के CND हैं, ये बहुत काम आएगा आगे। आगे क्वेश्चन जो अभी डिफरेंट तरीके से पूछना स्टार्ट किया, नए पैटर्न क्वेश्चन आए, उसमें इसका बहुत जरूरत पड़ती है, ये बहुत काम आएगा अभी आपके। चलो एक और ने पढ़ा लिया हमने, सम 3 हो गए, यहां पर लास्ट एक और समझना है, यहां पर लास्ट हमें एक और समझना है, फिर आप देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से बता पाएंगे यहां पर। चलो तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर लास्ट एक और समझना है, जहां पर लिखा हुआ है सम AR नॉट B, कुछ A क्या नहीं है आपका, यहां पर B नहीं है। सम AR नॉट B क्या है कि कुछ A जो है वो क्या नहीं है आपके, B नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं वेन डायग्राम से कि ये A पार्ट है, जिसका ये कुछ पार्ट आपको दिख रहा है ना, येलो पार्ट, ये क्या नहीं है, B नहीं है। लेकिन यहां पर ये बात निर्धारित नहीं हो पाती। देखो सम AR नॉट भी आपने बना दिया, उसको तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी तो सम AR नॉट भी है ना, इसमें भी तो ये कह रहा है कि A का कुछ पार्ट क्या नहीं है, B नहीं है, और ये भी क्या है, सम AR नॉट B है। यानी ये तीनों ही सम AR नॉट B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी कह रहा है कि कुछ A B नहीं है, ये भी कह रहा है कुछ A B नहीं है, और ये भी कह रहा है कुछ A B नहीं है। क्लियर ना। अब यहां पर इससे क्या फर्क पड़ेगा, उस चीज को हम यहां पर आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि आपको दिया है स्टेटमेंट सम AR नॉट B, ठीक है ना, सम AR नॉट B दिया है यहां पर आपको। अच्छा, यहां पर देखा जाए तो ये हमारा वेन डायग्राम है, ठीक है ना। मेन वेन डायग्राम तो हमारा ये है, और ये हमारे पॉसिबल वेन डायग्राम होते हैं ना, संभावित, कि अगर कोई ऐसे भी बनाएगा तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेन वेन डायग्राम तो आपका यही कि कुछ A B नहीं है। अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है उस चीज को देखना आप। ऑल ARB वो कह रहा है सभी A क्या है आपके, B है। तो आप देखिए क्या इसमें आपके सभी A B के अंदर दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं ये तो गलत है। लेकिन आप इस वाले वेन डायग्राम में देखेंगे, एक में देखो, इसमें एक पहली बात करें ऑल ARB की बात करें तो यहां पर देखो ये तो गलत कंफर्म देखा जाए, क्या सभी A B के अंदर आएगा, क्या किसी में भी देख लीजिए, क्या ये A वाला पार्ट B के अंदर जाएगा, ये तो मना किया गया, मतलब ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। वो इसमें भी रॉन्ग है, वो इसमें भी रॉन्ग है, वो इसमें भी रॉन्ग है, सभी जगह रॉन्ग होगा। ये हमारा मेन है, हमारा सम AR नॉट B का वेन डायग्राम, कि कुछ A क्या नहीं है आपका, यहां पर B नहीं है, ठीक है ना। तो सम AR नॉट B में ये वाला पार्ट कभी B के अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑल ARB क्या है, रॉन्ग है। दूसरे की बात करें ऑल BRA की, ऑल BRA की बात करें, क्या सभी B A के अंदर हैं, इसमें नहीं, मतलब ये रॉन्ग है। लेकिन इस वाले में सभी B A के अंदर है, तो ये क्या है, राइट है। जब भी रॉन्ग राइट आता है उसके लिए क्या होता है, CND, आपको पता है ना। जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, तो वहां पर क्या होता है, CND होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो हमने वहां पर क्या लिख दिया, CND। अच्छा, ऑल ARB रॉन्ग है तो सम नॉट क्या होगा आपका, राइट होगा ना, क्योंकि ऑल का अपोजिट क्या होता है आपका, सम नॉट। तो ऑल रॉन्ग है तो सम नॉट क्या होगा आपका, राइट होगा। अच्छा, ऑल BRA CND है तो सम BR नॉट AB क्या होगा आपका, CND होगा, ये हमें पहले से पता है। अगले में देखो सम ARB कि कुछ A क्या है आपके, B है। तो देखो यहां पर A B को टच कर रहा है क्या, नहीं, तो यहां पर बात क्या है, गलत। लेकिन यहां पर देखो कुछ A B है, यानी ये बात क्या है, राइट। कहीं राइट कहीं रॉन्ग को क्या बोलते हैं, CND। उसी प्रकार सेम कहानी इसमें भी आएगी, CND। सभी में CND क्यों आ रहा है, इसका कारण अभी हम आपको बताने वाले हैं, एक मिनट रुक जाइए बस।
अभी आपको बताते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम आपसे कहते हैं कि आप लोग इस बिल्डिंग के ऑफिस में नहीं आ सकते, ठीक है ना, यानी आप इस बिल्डिंग के ऑफिस में नहीं आ सकते हैं, मतलब जिस जगह को हमने मना किया बाकी जगहों पे तो जा सकते हैं ना। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक पार्क है, उस पार्क की कुछ पार्क में आपको जाने के लिए मना किया, कुछ पार्ट ऐसा है उस पार्क का जिसमें आपको रोका गया है, तो क्या आप पार्क में नहीं जाओगे? यानी पार्क में जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते हो। तो ये कंडीशन ही कुछ ऐसी है कि कुछ ए बी नहीं है। उसने कंप्लीट ए के लिए बी को आने के लिए मना नहीं किया, उसने कहा ए का कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें बी नहीं जा सकता। अब कुछ पार्ट में नहीं जा सकता मतलब बी बाकी पार्ट में जा भी सकता और नहीं भी, यानी बी बिल्कुल, पहला केस क्या है, बी बिल्कुल बाहर हो, बी बिल्कुल अंदर हो, या बी बिल्कुल क्या हो, बाउंड्रीज पे हो। तो बी की लोकेशन क्या नहीं, क्लियर नहीं है। बी की लोकेशन क्लियर नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, सब डाउटफुल कंडीशन आ रहे हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्लियर यहां पर ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा यहां पर एक प्लस पॉइंट है, जहां पर हमें क्या करना है यहां पर कि ये हमारे लिए कितना लाभकारी हो जाएगा। कैसे कि आप देखो मैक्सिमम 8 कंक्लूजन बनते हैं, आपके एग्जाम में 2 आते हैं, मैक्सिमम 8 बन सकते हैं, इनमें से कोई 2 या 3 आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं केवल एक जो है वो राइट है। वो कौन राइट है? जो स्टेटमेंट कह रहा है वही तो कंक्लूजन कह रहा है, यानी सम या नॉट बी, जैसा स्टेटमेंट ने कहा वैसे ही कंक्लूजन ने कहा, तो ये बात राइट है, इसे तो आप वैसे ही राइट करेंगे। बाकी आपका देखो सभी ए क्या है, बी है, यानी क्या सभी ए बी के अंदर जा पाएंगे? ये तो आपको वैसे ही दिख जाएगा कि सभी ए बी के अंदर नहीं जाएंगे, तो इकलौता यही क्या है, रॉन्ग है। इसके बाद तो सब सी एंड डी है ना, यानी हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि जब भी सम नॉट से स्टेटमेंट आता है, सम नॉट से स्टेटमेंट आता है, तो 2 बातें ध्यान रखना है कि कौन सा यहां पर हमारा राइट होगा, कौन सा हमारा यहां पर रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमारा देख लिया हमने कंडीशन को, तो अभी आपको पूरा जो हमने समझाया उसको एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर। चलिए इसी पेज पे हम आपको जल्दी से 1 मिनट में सब बता देते हैं। देखो सबसे पहली कंडीशन हमने बताई थी आपको ऑल वाली, ठीक है ना, फिर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, बस इतना ही हमें बताना था, फिर आप क्वेश्चन को खुद बनाएंगे। देखो पहली कंडीशन बताई थी ऑल वाली, जिसमें हमने आपको क्या बताया, इस केसेस में आपको क्या ध्यान रखना है कि सम वाले कंक्लूजन हमेशा क्या होंगे, राइट, नो वाले हमेशा क्या होंगे, रॉन्ग। ऑल जो रहेगा आपका बॉटम टू टॉप क्या रहेगा आपका, राइट, और ऑल टॉप टू बॉटम क्या रहेगा आपका, सी एंड डी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। कब? जब सर्कल के ऊपर सर्कल बन रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा हमने आपको बताया नो वाला केसेस, कि कोई भी 2 सर्कल में नो का रिलेशन दिया गया हो, नो का रिलेशन दिया गया हो, तो उसमें पॉजिटिव बातें क्या होंगी, रॉन्ग होंगी, और नेगेटिव वाली बात राइट होंगी। फिर हमने आपको बताया सम ए आर भी, कुछ ए बी है, इसमें हमने आपको बताया कि ऑल या सम नॉट से शुरुआत होती है तो क्या होता है, सी एंड डी। बस इतनी बातें आप समझ गए। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आप स्लॉक्स बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतना ही आपको समझाना था, बस यही समझाना चाह रहे थे आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप जो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखना है, ऑल सम नो में, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कैसे उसको आपको बनाना है, ठीक है। चलिए तो एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक स्टेटमेंट होगा, कंक्लूजन होगा, हिंदी और इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं हिंदी में चाहिए, तो हिंदी में भी लाए हैं। तो आपको ये फाइनल ऑप्शन दिए जाते हैं जिनको आपको टिक करना होता है। तो आपके 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, या 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, 2 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। चलिए तो अब यहां पर क्या ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन दिएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, दूसरा करता है, या तो पहला या तो दूसरा, जो भी कंडीशन आपको दी गई है। चलिए तो इसको बनाते हैं फिर। देखिए सबसे पहले में क्या कहा उसने, ऑल ए आर बी, तो सबसे पहले आप ऑल ए आर बी को बनाइए, ये आपका ऑल ए आर बी हो जाएगा। फिर उसने आपसे कहा ऑल बी आर सी, सभी बी क्या है आपके, सी है, आपने ऑल बी आर सी बनाया। फिर नेक्स्ट उसने आपसे कहा नो बी इज अ डी, कोई भी बी डी नहीं है, और लास्ट उसने सम डी आर ई। चलिए तो ये उसने आपको स्टेटमेंट दिया, उसका आपने वेन डायग्राम यहां पर बना लिया, ठीक है ना।
अब उसने जो कंक्लूजन दिया क्वेश्चन कैसे बनाना है, जो हमने आपको सिखाया उसको यूज कैसे करना है, उस चीज को समझिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट दिया जाएगा, जैसा जैसा आपको वेन डायग्राम में कंडीशन दे रहा है उसका वेन डायग्राम बना लीजिए। क्लियर यहां पर ये? हाँ, तो एसबीआई मेंस में भी आपके यहाँ पर 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर का सभी जगह है, मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन सभी बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, ठीक है। चलो, तो यहां पर आप देखिए सबसे पहला कंक्लूजन यहां पर क्या दिया है, सम सी आर ए। तो देखो किसकी बात कर रहा है, सी और ए की। सबसे पहले हमें देखना कंक्लूजन में किसकी बात कर रहा है, सी और ए। तो एक बार सी को देखो और एक बार ए को देखो, तो इसकी इमेज कैसे दिख रही है, ऑल वाली, सभी ए बी है, सभी बी सी, यानी सर्कल के ऊपर सर्कल बन रहा है ना। तो सर्कल के ऊपर सर्कल की कंडीशन हमने बताई थी आपको कि इसमें सम वाले कंक्लूजन क्या होते हैं, राइट होते हैं। यहां पर सम ए आर बी पूछे, सम बी आर पूछे, ए से सी, सी से, यानी सम आती क्या करना है आपको, राइट करना। तो पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका, यानी कुछ सी क्या है, ए है। दूसरे में कह रहा है कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। अब बी और सी देखो सर्कल के ऊपर सर्कल बन रहा है, तो नो से शुरुआत हो रही, तो ये क्या होगा, हमेशा रॉन्ग होगा। ये पहले आपको रिजल्ट पॉइंट बता दिए हैं, वो फिक्स रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। जिन बच्चों का आंसर था फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, तो अगला भी सेम है, 1 to 6 तक आपका स्टेटमेंट सेम ही है, 1 to 6 तक स्टेटमेंट सेम है, बस कंक्लूजन चेंज हुए हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट वही आपका, वेन डायग्राम भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। ऑल ए आर बी था, ऑल बी आर सी था, नो बी इज डी था आपका, और सम डी आर ई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या। सही बच्चे आंसर टिक करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करें जो भी आपका आंसर है, सही गलत सब लोग आंसर कीजिए। तो देखना है यहां पर कंक्लूजन में किसकी बात हो रही है, बी और डी की। तो ये आपका बी है और ये आपका डी है। बी और डी की इमेज किस हिसाब से नजर आ रही, नो की तरह नजर आ रही है ना। इमेज तो वो 4 ही नजर आएंगी ना आपको, या तो ऑल के द्वारा, ये सम के द्वारा, सम नॉट, या नो के द्वारा। तो कैसा दिख रहा है, नो के द्वारा दिख रहा है, नो। इसमें हमने क्या बताया था, पॉजिटिव बातें गलत, नेगेटिव बात राइट। तो सम नॉट कैसा है, नेगेटिव है ना, सम नॉट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव होती इसको क्या कर दो, राइट कर दो। नेगेटिव है ना, ये देखो कुछ नहीं, नेगेटिव है तो क्या होगा, राइट। क्योंकि बी और डी की जो इमेज है वो नो की तरह है। हमको पहले बता चुके, जब भी 2 सर्कल में नो का रिलेशन आए, नेगेटिव बात को क्या कर दो, राइट, और पॉजिटिव क्या होगा, रॉन्ग। अगला देखो यहां पर डी और ए की बात हो रही है। अगर आपका डी बी नहीं होगा तो ए बी तो नहीं होगा ना। अगर डी बी नहीं होगा तो ए बी नहीं होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, ये भी राइट होगा। यानी आप क्या कहेंगे, दोनों ही सही हैं, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। क्लियर ना, यानी आपका आंसर क्या होगा, दोनों ही सही हैं, पहला और दूसरा, यानी 5th ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को यहां पर, ये इतना क्लियर है। तो आप देखो नो वाली इमेज में नेगेटिव वाली बात राइट हो जाएगी, पॉजिटिव वाली क्या होगी, यहां पर आपके रॉन्ग होंगे। चलिए अगला बनाइए, नेक्स्ट इसको ट्राई करें। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका स्टेटमेंट वही है, वेन डायग्राम भी वही रहेगा, बस कंक्लूजन चेंज हो रहे हैं, बस कंक्लूजन चेंज हो रहे हैं। इसका आंसर बताएं। देखिए इसमें आपसे बात क्या हो रही है, बी और डी की बात हो रही, ये बी है और ये आपका क्या है, डी है। तो देखो बी को कहां लेके जाना है, डी में। अब देखो बी और डी का रिलेशन कैसा है, देखो नेगेटिव वाला है ना, हम पहले ही बता चुके हैं, जब भी 2 सर्कल में नो वाला रिलेशन दिखे तो पॉजिटिव बात क्या होगी, रॉन्ग। ऑल पॉजिटिव है ना, तुरंत क्या कर दो उसको, रॉन्ग, क्योंकि ऑल क्या था आपका, पॉजिटिव था। बाकी डी और बी में देखो सम है ना, तो डी और बी में सम पॉजिटिव है, मतलब ये भी क्या हो रहा है हमारा यहां पर, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां पर हमारा क्या होगा, ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है, ना पहला अनुसरण कर रहा है ना दूसरा अनुसरण कर रहा है, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोई भी दो सर्कल में नो का रिलेशन हो तो डी और बी को लेके चाहे वो पॉजिटिव बात पूछे तो उसको रॉन्ग कर देना, नेगेटिव पूछे तो राइट कर देना, कितना भी चेंज करके देता रहे। तो वो कंक्लूजन पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताए, बस उनको अच्छे से कॉपी पे लिख लेना एक पेज पर और उसी को एक बार देख लेना, फिर क्वेश्चन बनाने बैठना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपके दिमाग में सभी चीजें सेट हो जाएंगी। बाकी डिटेल वाली क्लासेस भी हम आपको बताते रहते हैं, तो डिटेल वाली समझना है तो डिटेल वाले में आपको और डिटेल में बता देंगे क्यों ऐसा होता है, उसका जवाब उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अगले का आंसर बताइए नेक्स्ट। यहां पर ये सही बच्चे इसका आंसर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करें, एक बार वीडियो लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार कीजिए, बाकी जिन्होंने किया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सी और ए की बात हो रही है, तो सी और ए कैसे दिख रहा है, सर्कल के ऊपर सर्कल दिख रहा है ना आपको, तो सी से कहां जाना है आपको, ए में जाना है। तो ये आप देखो सी से कहां आ रहे हो, ए में, यानी ऑल टॉप टू बॉटम आ रहा है ना, टॉप टू बॉटम आपको पहले ही बता दिया गया था क्या होगा यहां पर, ये आपका सी एंड डी। यहां पर देखो सम सी आर नॉट डी की बात कर रहा है, कुछ सी क्या नहीं है, डी नहीं है, तो कह रहा है सी का कुछ पार्ट ऐसा है जो डी में नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं सी के अंदर बी एक ऐसा पार्ट है, क्या बी डी में जाएगा क्या, वो कह रहा है सी के अंदर कुछ पार्ट ऐसा जो डी में नहीं जाएगा। तो बात ये राइट है, क्लियर ना, कि सी के अंदर एक ऐसा पार्ट है कौन सा, बी, जो डी में नहीं जाएगा। तो आंसर क्या हो रहा है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, केवल दूसरा क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर जिनका आंसर ओनली सेकंड था, वेल डन, वेरी गुड। चलो अगले का आंसर बताइए नेक्स्ट। यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यहां पर ऑल डी आर ई, सभी डी क्या है, ई है। तो देखो डी और ई की में सम के द्वारा है ना, देखो डी सम के द्वारा दिख रहे हैं, जिसमें आपको बताया था पहले से कि चाहे वो ऑल हो या सम नॉट हो, इस टाइप के वेन डायग्राम में ऑल हो या सम नॉट हो क्या होता है, सी एन डी होता है। तो ऑल डी आर ई क्या होगा, सी एन डी होगा। बाकी इसमें कह रहा है कुछ ई बी नहीं है, तो चेक कीजिए यहां पर क्या ई के पास कुछ ऐसा पार्ट है जो बी में नहीं जा रहा, तो बात सही है, ई के पास ये डी वाला पार्ट है जो बी में नहीं जा रहा है, मतलब ये बात राइट हो रही है यहां पर, सम ई आर नॉट बी, यानी ई के पास कुछ ऐसा पार्ट है जो बी में नहीं जा रहा। तो आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर यहां पर सेकंड फॉलो था, ओनली बी, वेल डन, वेरी गुड। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट, फिर यहां पर लास्ट है यहां पर इसी स्टेटमेंट का, यहां पर ये फिर नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट मिलेगा आपको। तो एक ही स्टेटमेंट के 5 प्रश्न हो सकते हैं या फिर अलग अलग स्टेटमेंट के इंडिविजुअल आपके कंक्लूजन हो सकते हैं। चलिए तो यहां पर आपसे कह रहे हैं ऑल डी आर सी, सभी डी क्या है आपके यहां पर सी है, तो सभी डी सी की बात कर रहा है। तो डी को जो मना किया गया, कहां जाने के लिए मना किया गया, आपको देखो डी को मना किया गया कि बी में नहीं जा सकता है, क्या सी में जाने के लिए मना किया उसको, आपको जिस काम के लिए मना किया जाता है वही काम तो नहीं करते ना। अब जिसके लिए मना नहीं किया जाता वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर भी सकते हो और नहीं भी। तो वही चीज है कि डी को बी में नहीं जाना, लेकिन सी के लिए कुछ नहीं बोला गया, मतलब डी सी में जा भी सकता और नहीं भी। तो आप क्या होगा यहाँ पर आपका सी एन डी, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये सी एन डी हो जाएगा, कैन नॉट बी
डिटरमाइन। ठीक है, दूसरा यहां पर कह रहा है कुछ ई क्या नहीं है, डी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ई और डी की इमेज कैसा दिख रही है, सम के द्वारा दिख रही है, जिसमें आपको पहले ही से पता है जब भी दोनों सर्कल में कुछ पार्ट कॉमन हो, इन्हीं दोनों को लेके चाहे कंक्लूजन शुरुआत ऑल से हो या सम नॉट से हो, हमेशा क्या होता है, वो सी एंड डी ही होता है। ठीक है ना। अब जब दो सी एंड डी होते हैं, जब भी आपके कितने दो सी एंड डी आ जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये ईदर होगा या फिर नीदर होगा। जब दो सी एंड डी आ जाते हैं तो ईदर होगा या नीदर होगा। तो ईदर की कहानी आपको हम बताएंगे, फिलहाल आपको हम बोल देते हैं क्या है, नीदर नॉर। क्यों है, इसका जवाब आपको तब पता चलेगा जब हम आपको बताएंगे ईदर की कंडीशन क्या होती है। बस थोड़ी देर में आपको ईदर की कंडीशन पता चलेगी तो आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल यहां पर आंसर क्या होगा, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। इतना क्लियर यहां पर ये, इतना समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे के लिए एक बात यहां पर समझना आपके लिए जरूरी है, उसको आपको पहले हम समझा देते हैं। यहां पर क्या समझना जरूरी है, देख लीजिए। यहां पर हमने लिखा है सम ए आर बी इक्वल टू सम बी आर ए। मतलब अगर आप सम ए आर बी का वेन डायग्राम बनाते हो, अगर हम कहते हैं कुछ ए क्या है, बी है, तो कुछ बी भी क्या है, आपके ए है। यानी कुछ ए के बी होने पर कुछ बी भी क्या होते हैं, आपके ए होते हैं। ठीक है ना। दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, नो ए आर बी नो बी आर ए। अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी आपका ए नहीं, बात एक ही है। अगर नो ए आर बी को आप नो बी आर ए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, सम ए आर बी को आपने सम बी आर ए पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सम ए आर बी को सम बी आर ए कर सकते हैं, नो एज बी को नो बी एज ए कर सकते हैं। क्लियर यहां पर ये। चलो इसके बाद देखो सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए। यानी को आपसे कहा गया कि कुछ ए बी नहीं है और यहां पर कहा गया कुछ बी ए नहीं, ये बराबर नहीं है। जैसे आप देखिए हमने कहा सम ए आर नॉट बी, तो ये सम ए आर नॉट बी का वेन डायग्राम है। फिर हमने कहा सम बी आर नॉट ए, तो मीनिंग बदल जाएगा, देख सकते हैं आप यहां पर। ये आपका सम ए आर नॉट भी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है और ये आपका कुछ बी का पार्ट कुछ ए नहीं है। तो सम ए आर नॉट भी अलग होता है, सम बी आर नॉट ए अलग होता है, इसलिए हमने क्या लिखा, नॉट इक्वल, बराबर नहीं होते। यानी सम ए आर नॉट बी को सम बी आर नॉट ए नहीं पढ़ सकते हो, ऑल ए आर बी को ऑल बी आर ए नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है ना, ऑल बी आर ए नहीं पढ़ सकते हो। यानी ऑल ए आर बी यहां पर क्या होता है, अलग होता है, और ऑल बी आर ए क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां से आपको छोटी सी बात बताना चाहते हैं, उसको सुन लीजिए। कहने का मतलब है कि कहीं लिखा हुआ है सम ए आर बी, उसके ऑब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, सम ए आर बी को आप क्या कर सकते हो, सम बी आर ए कर सकते हो। नो ए आर बी को आप नो बी आर ए कर सकते हो, लेकिन सम नॉट और ऑल के ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखिएगा बस। ठीक है ना, सम नॉट या ऑल से स्टार्टिंग हो रही होगी तो इनके ऑब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ए बी को बी ए नहीं बना सकते हो, किसमें, सम नॉट में और ऑल में, लेकिन सम या नो के ऑब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हो। ये बात यहां पर समझनी थी। ठीक है यहां पर ये। चलो अब इसका यूज कहां हो रहा है उस चीज को समझ लीजिए। फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए यहां पर, सही बच्चे इसका आंसर करेंगे यहां पर। चलिए अब इस प्रश्न की यहां पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न में कहा गया सम ए आर बी, कुछ ए क्या है आपके बी हैं और कुछ बी आपके क्या हैं सी हैं, और कुछ सी जो है आपके क्या है यहां पर आपके डी हैं। यानी सम ए आर बी हैं, सम बी आर सी हैं और सम सी आर डी हैं। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है। तो सबसे पहला कंक्लूजन आप देखिए, तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, कुछ ए सी है, यानी ए का रिलेशन किससे पूछ रहा है, सी से। अब छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना, अगर हमने आपसे कहा ए का फ्रेंड बी है
और बी का फ्रेंड सी है, तो बताओ ए और सी फ्रेंड है या नहीं। तो आप कहेंगे ए और सी फ्रेंड हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि हमने कहा ए का फ्रेंड बी है और बी का फ्रेंड सी है, ए और सी की हमने कोई बात नहीं की है। तो उस केसेस में क्या होता है, डाउटफुल कंडीशन होता है कि ए और सी फ्रेंड निकल भी सकते हैं और नहीं भी। सेम यहां पर ए का फ्रेंड बी है, बी का फ्रेंड सी है, ठीक है ना। तो ए और सी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सी एंड डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी एंड डी। यहां पर भी ए और सी की बात हो रही, तो ये भी क्या होगा, सी एंड डी। तो जिन दो लोगों के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो क्या होगा, सी एंड डी होता है। और अभी हमने कहा था अगर दो सी एंड डी है तो आपका आंसर ईदर होगा या नीदर होगा। बट ईदर की कंडीशन हमको बता देते हैं कि पहला 3 पॉइंट हमें चाहिए। पहला पॉइंट, हमें दोनों कंक्लूजन का सी एंड डी होना है, डाउटफुल कंडीशन होना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो तो एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद सेम ऑब्जेक्ट, अगर यहां पर ए और सी है तो यहां पर भी ए और सी ही चाहिए। तो हमने आपको बताया था सम के ऑब्जेक्ट बदले जा सकते हैं और नो के भी बदले जाते हैं, किसी को भी एक को हम चेंज कर लेंगे। यहां पर सेम चाहिए मतलब पहले ए फिर सी, तो यहां भी ए और सी चाहिए। तो दो सी एंड डी, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन को कहते हैं ईदर और की कंडीशन। या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, ठीक है ना। या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। इतना क्लियर समझ में आया यहाँ पर। बाकी कल की जो क्लास स्टार्ट होगी यहाँ पर आपको यहाँ पर ईदर और की केसेस ही बताएंगे। कल मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लासेस में क्या था कि टॉपिक बताना भी जरूरी है कि बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हुए थे यहाँ पर जिनको थोड़ा बेसिक में प्रॉब्लम थी, तो आज हमने आपको थोड़ा सा बेसिक चलिए अभी वॉइस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी यहाँ पर क्योंकि थोड़ा माइक में सेल डिस्चार्ज हो गया था। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे यहाँ पर ये, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो लिंक को कॉपी करिए अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में जल्दी से फटाफट यहाँ पर शेयर कर दें एक बार सभी बच्चे। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। ऐसे अच्छे से मेहनत करो, पूरी टीम आपके साथ है। जो भी आपकी समस्या है सब उनकी दूर की जाएंगी। जो भी आपको दिक्कत आया करे कमेंट बॉक्स में टाइप किया करें, यहाँ पर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बस अच्छे से मेहनत करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।